राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते आप लोग अच्छे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन है कि वैदिक युग की सभ्यता, वैदिक युग की सभ्यता क्या थी ना। ठीक है, अब क्वेश्चन एक कर रहा है कि आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है। आर्यों का तो अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में आर्य जो रहता था, आर्य समाज जो अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में रहते थे। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? जो भारत जो पहले आर्य आए समाज वो क्या कहलाए? इंडो आर्य। क्या कहलाए? इंडो आर्य। अब देखते हैं आर्य भारत के किस प्रदेश में सबसे पहले आकर बसे। तो ये होगा पंजाब। आर्य भारत के किस प्रदेश में सबसे पहले आकर बसे? तो कहाँ आके बसे? पंजाब में सबसे पहले आके बसे। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला करें आपसे, आर्यों ने किस सभ्यता की नींव डाली? आर्य ने किस सभ्यता की नींव डाली? तो आपको हो जाएगा वैदिक सभ्यता। किस सभ्यता की? वैदिक सभ्यता की नींव डाली। अब देखते क्वेश्चन 5, आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन था? तो ये होगा ऋग्वेद। और कहेगा आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद जो है प्राचीन वेद है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं वेद कितने हैं। तो इसका उत्तर होगा वेद 4 है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक। अरे क्वेश्चन 7, वेद से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? कहते हैं वेद से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तर होगा ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। और सामवेद से गायन प्रधान होता है। गायन माने गाते हैं, सामवेद गायन। और ऋग्वेद सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक का प्रकाश करता है। और सामवेद को गायन का वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद के यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है। यजुर्वेद में जो संस्कार होता है, यज्ञ होता है, उसके बारे में मिलते हैं। मरने के उपरांत जो ये संस्कार किया था उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और अथर्ववेद को तंत्र, मंत्र, जादू टोना वाला वेद कहते हैं। तो आप क्या समझे? ऋग्वेद है वैदिक में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक में और जीवन का प्रकाश पड़ता है। लेकिन सामवेद गाते हैं जो वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कार की पत्ती मिलते हैं। और अथर्ववेद में तंत्र विद्या और जादू टोना मिलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 है, आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या थे? पशुपालन और कृषि। भी है क्वेश्चन। आर्य का मुख्य पेशा क्या थे? पशुपालन और कृषि। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? तो धान और गेहूं और जौ थी। अब देखते हैं क्वेश्चन, धान, गेहूं और जौ थी। और देखिए क्वेश्चन 10, आर्यों का भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य संस्कृत में बोलते थे। बहुत अच्छा भाषा, देवताओं की भाषा संस्कृत कहे जाते हैं। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा। अब देखते क्वेश्चन 12, कबीले का संरक्षण किसे कहा जाता था? राजा को। कबीले का संरक्षण किसे कहते हैं? तो राजा को। अब देखते क्वेश्चन नंबर 13, कबीलाई समाज कितने समूह में विभाजित था? कबीलाई समाज था कितने समूह में विभाजित था? कबीलाई जो समाज था वो जो है कितने विभाजित था? तो 3 में थे, जैसे कि योद्धा, पुरोहित और समान ज्ञान। अब तो क्वेश्चन 14, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो धंधे के आधार पर। आप कहते हैं क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में 10 और 17 सूक्तों का संग्रह है जिसमें 10 मंडल है। 16 आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? क्या कहलाती? ग्राम कहलाती थी। अब देखिए कहता है क्वेश्चन, ग्राम की बाद वाली इकाई क्या कहलाती है? ग्राम की बाद वाली इकाई क्या कहलाती है? तो ग्राम के जो बाद वाली इकाई है वो उत्तर में, ग्राम के बाद वाली इकाई विश्व अर्थात जिला और कई जिलों के मिलाकर जन का निर्माण होता था। गोचर भूमि के अधिकारी ब्रजपति परिवार अथवा कुल का मुखिया, कुल तथा गांव का सैनिक संरक्षण या मुखिया ग्रामीण कहलाता था।
अब देखिए क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायत पर किसका नियंत्रण होता है, तो कबीलों के सरदार का, कबीलों के सरदार का। अब क्वेश्चन 19 कह रहा है वैदिक युग में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, तो ग्रामीण कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। अब देखते हैं क्वेश्चन 20 वैदिक युग में राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी, तो उत्तर सभा की और समिति, सभा श्रेष्ठ जानों की संस्था थी और जन की कार्यवाही समिति में प्रजा एवं राजा समान रूप से उपस्थित रहते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन 21 कर रहा है कि राजा के सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता था, सेनानी, सेनानी। अब देखिए 22 राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होता था, पुरोहित, पुरोहित सलाह देते थे। तो इसका था पुरोहित को दान स्वरूप क्या क्या दिया जाता था, गाय, स्त्री, स्त्री और दास, गाय, स्त्री और दास भी दिया जाता पुरोहित को। अब 24 आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, घोड़ा का, किसका, घोड़ा का। अब देखिए क्वेश्चन इसका है कि आर्यों ने किस नई धातु की खोज की, लोहा का। आर्य ने लोहा किया था, मनुष्य ने सबसे पहले जो औजार बनाया था तांबा का। अच्छा भी देखते ऋग्वेद में नाई को क्या कहा जाता था, वपता, वपता। 27 कह रहा है ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बड़ा महत्व था, सरस्वती नदी का, सरस्वती नदी का सबसे बड़ा महत्व था। प्राचीन आर्य दार्शनिक का प्रसिद्ध नाम क्या था, ऋषि, क्या नाम था, ऋषि थे। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला आपसे 29 कह रहा है कि आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था, जुआ और रथ दौड़, रथ से जो युद्ध मतलब जिद लगाते हैं जिसे कहते हैं, मतलब कि प्रतियोगिता। अब देखते क्वेश्चन 30 कह रहा है आर्य धार्मिक अवसरों पर क्या पीते थे, सोमरस, सोमरस। 31 आर्यों के सर्वप्रिय देवता कौन है, तो इंद्र है। अब तक 32 ईश्वर के प्रति आर्यों का अवधारणा क्या थी, तो इंद्र वर्षा का देवता। देख क्या अवधारणा थी, तो वो मानते थे वर्षा का देवता कौन है, इंद्र है। देव मानव के बीच का मध्यस्थ की भूमिका अग्निदेव निभाते हैं। वरुण ऋतु का संरक्षण करता है, वरुण। और जल का देवता ना रुद्र, पशुओं का देवता को रुद्र कहते थे। यम मृत्यु का देवता, और सोम वनस्पति का देवता, मरुत तूफान का देवता, और पूषण गौरक्षक तथा शूद्रों का देवता माना जाता था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यही कि महापुराण कितने हैं, तो महापुराण जो है 18 है। पहला मत्स्य पुराण, मुर्कंडे पुराण, मार्कांडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, बृहद्रथ पुराण, ब्राह्मण पुराण, वाम पुराण, बाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गुरु पुराण, कर्मकांड पुराण, स्कंद पुराण। अब देखते हैं इस सभी पुराणों की संख्या थी 18 जो इसका नाम था। अब देखते हैं 34 उपनिषद कितने हैं, तो उत्तर 13 है। कितने हैं उपनिषद की संख्या, 13। पहला इस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मंडुकी, तत्तरीय, ऐतरेय, छंदोगज्ञ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशिकपतिक तथा महानारायण। अब देखो 35 कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं, तो 2 है। पहला रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।